कभी कभी हम अपने आप से क्या झूठ नहीं बोलते हैं। बिल्कुल। और एक बहुत बड़ा झूठ हमने खुद से बोल रखा है, और वो ये है कि हम कल से आज की अपेक्षा बहुत बेहतर करने वाले हैं। हम अपने आप को जिस टारगेट के लिए तैयार कर रहे हैं, ये जो 24 घंटे आपको मिलते हैं, तो जो आपने लक्ष्य अपने लिए निर्धारित कर रखा है, ईमानदारी से बताना कि कितना टाइम आप उसको दे पाते हो। कभी कभी आप बहुत सारे मोटिवेशनल प्रोडक्टिविटी वाले वीडियोस देखते हो और आपको लगता है कि बस ये वीडियो ख़त्म हुआ, उसके बाद ज़िंदगी में बहुत कुछ मैं बदल दूंगा। लेकिन जैसे ही वीडियो ख़त्म होता है, YouTube आपको एक नया वीडियो सजेस्ट कर देता है और आप उसको देखने में भी लग जाते हो। विगत 2 वर्षों में हो सकता है कि आपने 200 बार निर्णय लिया हो कि कल से आप बहुत बेहतर करने वाले हो, लेकिन कल कभी आया नहीं, क्योंकि कल आते ही वो जो आपने अपने आप से कहा था ना कि कल, तो कल भी आपके दिमाग में यही चलता है कि कल से स्टार्ट करेंगे। और इसी प्रकार से अब तक जो कुछ भी हुआ, खैर 2026 का पहला महीना जनवरी भी बीत चली है, लेकिन 2026 ये आपके सपनों को सच कर सकता है। देखो फ्रेंड्स, 2025 की जो गलतियां हैं उनसे हमें सीखने की नितांत आवश्यकता है। बहुत अधिक ज़रूरत है कि हम अपनी गलतियों से ही सीखें। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर आप अपने ब्रेन में, अपने माइंड में फिक्स कर लेंगे तो बेहतर कर पाएंगे। और बेहतर नहीं, आप इतना बेहतर कर पाएंगे कि जो वादे आपने अपने आप से किए हैं, जो टारगेट आपने सेट किए हैं, जो गोल आपको अचीव करना है, वो सारी चीज़ें आप प्राप्त कर पाएंगे। और रही बात दोस्तों ये, तो सबसे बड़ी जो बाधा होती है हमारे जीवन की, उसे हम दूर कर सकते हैं। और वो कैसे दूर होगा? इस 2 मिनट के रूल से। ये 2 मिनट का रूल है, 2 मिनट रूल। और इससे दुनिया में आज तक जितने भी बड़े बड़े अचीवर हुए हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, वो इसी 2 मिनट रूल से ही हासिल किए हैं। क्या है इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीवन में अगर आपको कुछ भी करना है, तो सबसे पहले तो ये कि जो भीड़ आपने अपने दिमाग में जुटा रखी है, उस भीड़ को कम करना पड़ेगा। एक पुरानी कहावत है, यू कैन डू एनीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी कर सकते हैं। आपका जो टारगेट है ना, वो तो बहुत छोटा है। आप में इतनी क्षमता है कि आप उसका 20 गुना बड़ा टारगेट भी अचीव कर सकते हैं। जो टॉपर बना है आपके लक्ष्य का या फिर आपके एग्ज़ाम का, उससे कहीं अधिक ब्रिलियंट आप हैं। बट नॉट एवरीथिंग। आप सब कुछ नहीं कर सकते, और बस यहीं पर आप गलती कर रहे हैं। एक बार सही से बताना कि जो टारगेट आपने सेट किया है, क्या वो एक ही टारगेट है? क्या आप अपने दिमाग में केवल एक एग्ज़ाम ही लेकर चल रहे हो, ओनली वन एग्ज़ाम? या फिर आपके जो लक्ष्य हैं वो एक से अधिक हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और बिजनेस के बीच में भटक रहे हैं? आपको लग रहा है कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो प्राइवेट जॉब सही, और अगर ये भी नहीं मिला तो हम बिजनेस कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि आपके पास टारगेट बहुत ज़्यादा हैं, और यही वजह है आपका दिमाग फोकस नहीं कर पा रहा है कि इस व्यक्ति को क्या देना है। यूनिवर्स भी वही चीज़ खोज के ला के आपको दे देती है जो चीज़ आप उससे मांगते हो। यहाँ पर अगर आप खुद ही कंफ्यूज हो गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और बिजनेस में, तो फिर यूनिवर्स आपके लिए क्या करे? यूनिवर्स आपके लिए जो सबसे आसान होगा वो ला के देगा, और हो सकता है कि वो चीज़ आपको पसंद ना हो। तो मतलब दोस्तों, यहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट यू वांट। आप चाहते क्या हैं, और जो आप चाहते हैं उसी पर अपना 100% पावर, फोकस और कंसंट्रेशन बस उसी पर लगाना है। यूनिवर्स से बस एक ही चीज़ मांगनी है, और फिर देखो चमत्कार होगा, और वो बहुत जल्द होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये, एक पुरानी कहावत है कि भोर के समय अगर आगे नहीं बढ़े तो धूप के समय हैरान हो गए। कहते हैं ना कि स्टार्ट अर्ली। जहाँ से जाकर पूरी भीड़ लौटने वाली है, वहाँ से जाके पहले ही लौट आओ। मेरा कहने का मतलब क्या है? अगर आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है, तो जब लोग शुरू कर रहे हैं, जब पूरी भीड़ स्टार्ट कर रही है, उसके पहले ही आप उस चीज़ को जान लो, समझ लो अच्छे तरीके से, ताकि जब तक लोग वहाँ पर पहुँचें
आप उस चीज़ से बेहतर तरीके से परिचित हो चुके होगे। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? हमेशा यह प्रयास करो कि औरों से थोड़ा पहले पहुंचो, औरों से पहले थोड़ा शुरू करो। और ऐसा आप कब कर पाओगे? जब स्टार्ट अर्ली, जब आप सबसे पहले शुरू करोगे तभी तो सबसे पहले पहुंचोगे आप। देखो फ्रेंड्स, कहते हैं ना, आपका जो दिन है, अगर एक दिन में अगर आप 120 लक्ष्य हासिल करने के बारे में सोच लें, क्या ये पॉसिबल है? ऐसा कभी भी संभव नहीं दोस्तों। आपका जो दिन है उसमें केवल 8 से 12 घंटे ही आप अपनी पूरी ऊर्जा से काम कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आप काम करेंगे तो मतलब इतनी एनर्जी नहीं होगी कि आपका जो कार्य है उसमें आपको बेहतर प्रोडक्टिविटी मिल सके। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये दोस्तों कि आपको प्रतिदिन सुबह उठते ही अर्ली मॉर्निंग आपको ये डिसाइड करना है कि आज का गोल क्या है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल आज का क्या है, और उसे दिन के 12 बजने से पहले पहले आपको हासिल कर लेना है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो टाइम ब्लॉक आपका बचता है उसमें दूसरा गोल आप सेट करेंगे और वो होगा नेसेसरी वाला पार्ट, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको तो करना ही करना है। देन आफ्टर आप अपनी ऊर्जा नेसेसरी पार्ट पर लगाएंगे। और इसके बाद दोस्तों अगर समय बचता है तो एक छोटा लेकिन ज़रूरी काम जो कि करने से आपका दिन और बेहतर हो जाएगा। कहते हैं ना, कभी कभी आप अपने परिवार के लोगों से, पुराने दोस्तों से, या फिर कभी कभी उन लोगों से भी आप थोड़ी सी बात कर लें, उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दें तो उनका जीवन भी बेहतर हो जाता है और आपके जो रिलेशंस हैं वो बेहतर बने भी रहते हैं। या कभी कभी ये भी होता है, एक छोटा सा काम है उसे आप कर नहीं पा रहे हैं, मे भी हो सकता है कि आपके कमरे का एक बल्ब बदलना हो सकता है कि आपकी चेयर टूटी हुई हो सकता है कि आपके घर में ग्राइंडर टूटा हुआ हो, या हो सकता है कि आपकी फैमिली को एक छोटे से काम के लिए आप 10 दिन से टाल मटोल कर रहे हो, तो थोड़ा सा समय उनको दीजिए। ठीक है। देखो फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बहुत ही क्लियर बताना चाहता हूँ कि रील्स जो होती है ना, ये आपको बहुत अधिक डिस्ट्रैक्ट करती हैं। मान लेते हैं कि आज आपने टारगेट सेट किया था कि आज आप अपना 20 पेज की राइटिंग आज आप कंप्लीट करेंगे, लेकिन बीच में जैसे ही आप थकते हैं, आप जाते हैं आराम करने के लिए और आपके हाथ में क्या आता है? जी हाँ दोस्तों, आपका मोबाइल फ़ोन आ जाता है। और फिर क्या होता है? वो सारी चीज़ें आप करने लग जाते हैं जो चीज़ें आप करना नहीं चाहते हैं। तो फिर क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर इसका परिणाम बड़ा घातक होता है। एग्जैक्टली बात ये होती है कि ये चीज़ें आपको अपने मोमेंटम से दूर करती हैं। तो क्या होगा? जब भी आप कोई काम करते हैं, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा अवकाश चाहिए, तो उस दौरान आप कहीं जाके चुपचाप बैठिए। मोबाइल फ़ोन हाथ में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आप डिस्ट्रैक्ट होना तय कर लीजिए। 5 मिनट का जो रील होता है ना, ये आपको 50 मिनट या 1.5 घंटे तक भी बिजी रख सकता है, और फिर उतनी एनर्जी नहीं, बल्कि आप बहुत ही कम ऊर्जा लेकर वापस लौटेंगे और आपका कोई भी काम हो नहीं पाएगा। देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर शुरू कैसे करें। कभी कभी लगता है ना, बड़ा मुश्किल काम है, कल से शुरू करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इसके लिए एक बहुत ही विख्यात नियम है, बहुत ही फेमस रूल है, 2 मिनट रूल। क्या है ये? देखो मैं आपको बताता हूँ। सुबह सुबह अगर आपको मॉर्निंग वॉक करनी है और आपको लगता है कि मॉर्निंग वॉक मेरे बस की बात नहीं है, तो इसके लिए आप एक रूल फॉलो कर सकते हैं। और वो रूल क्या है? जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 2 मिनट का आप मॉर्निंग वॉक करना शुरू करिए, ओनली 2 मिनट, और आप देखेंगे बहुत आसानी से आप 20 मिनट तक मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों मान लेते हैं कि आपकी कोई किताब है जिसे आप बहुत दिनों से पढ़ नहीं पाए हैं, तो चलिए उसको 2 मिनट पढ़ने के लिए शुरू करते हैं, और आप देखेंगे बहुत ही जल्द आप 20 से 25 मिनट, हो सकता है कि 1 घंटे भी आप उसे पढ़ते रह जाएं, क्योंकि स्टार्ट करना ही मुश्किल है। और इसी प्रकार से अगर आपको लग रहा है कि आपकी पढ़ाई थोड़ी मुश्किल है, तो कैसे शुरू करें? तो देखो फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है अभी, तो बस आप ये सोचिए कि 2 मिनट के लिए आप अपनी उस किताब को उठाएंगे और केवल उसके कुछ पेजेस देखने वाले हैं, या 2 मिनट कंसंट्रेशन बनाकर पढ़ने वाले हैं। एक बार मोमेंटम सेट हो गया ना, फिर चीज़ें जो हैं वो बदलती नहीं हैं, फिर गाड़ी जो है पटरी पे आ ही जाती हैं। और यही है न्यूटन का पहला नियम, जड़त्व का नियम, न्यूटन का गति का पहला नियम, जो कि बताता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है,
अगर विराम अवस्था में है, आप रुके हुए हैं, इसको थोड़ा फिलोसफिकल वे से देखते हैं। विराम अवस्था में है मतलब कि अब आपको तैयार होने के लिए भी एक एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, और यही वजह है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती है, आप अपनी स्टडी को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अगर एक बार आप लय में आ गए, एक बार आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी, तो नियम क्या कहता है, अगर वो एक समान गति से चल रही है तो वो उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर लगाया न जाए। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि जो भी आपकी पोजीशन होती है ना, उसको बदलने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, और ये चीज़ बड़ी मुश्किल हो जाती है। और यही वजह होती है कि शुरू करना भी मुश्किल है, और एक बार आपने शुरू कर दिया ना तो बंद करना भी थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ये 2 मिनट रूल अगर आप फॉलो करेंगे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप अगले 4-5 दिनों में इस रूल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको क्या फ़ायदा हुआ, लौट के आना। और दोस्तों इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके बताना ज़रूर कि ये 2 मिनट रूल आपके लिए कितना कारगर हुआ। मैं आपका इंतज़ार करूँगा। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा और ऐसे सेशन लगातार आप चाहते हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, और कम से कम इसे अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर तो आप डाल ही सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।